बात कारोबार की करें तो सप्ताह के अंतिम दिन बाजार चौतरफा बिकवाली का शिकार हो गया। गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में आई भारी गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा। आज भारतीय बाजार भारी कमजोरी के साथ खुले। पूरे दिन बाजार पर बिकवाली का दबाव रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी बाजार की चिंताएं बढ़ाई हैं। चीन सीमा पर जारी तनाव का भी बाजार पर असर दिख रहा है। आखिर में सेंसेक्स 634 और निफ्टी 194 अंक गिरकर बंद हुए। आज बैंक निफ्टी भी करीब 2.25% टूटकर बंद हुआ। स्क्रैपेज पॉलिसी का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने सियाम के सालाना कार्यक्रम में जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की तैयारी में है। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से खास बातचीत में जावड़ेकर ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने से ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। I will continue this till we finish the job and immediately announce, because we want to announce as soon as possible. All your stakeholders have also given their all inputs and we are ready with the proposal. So you can expect soon is very soon. वहीं सीएम के कार्यक्रम में ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को जीएसटी पर जल्द ही राहत मिलने वाली है। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टू व्हीलर्स पर जीएसटी दरें घटाने का मुद्दा जीएसटी काउंसिल में उठाया जाएगा। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि टू व्हीलर्स न तो लग्जरी आइटम्स हैं और न ही सिम गुड्स। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टू व्हीलर्स पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की जा सकती है। Naturally, in a logical sequence, two-wheelers, three-wheelers, the public transport vehicles, in that category only, and then further four-wheelers. In that order, it should come. I hope that you will get some good news surely very soon. एसेट मोनेटाइजेशन पर कोर ग्रुप की 9 सितंबर को अहम बैठक होने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में सिविल एविएशन, रोड, शिपिंग, रेलवे, बिजली, टेलीकॉम मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में टियर 2 और टियर 3 शहरों के 6 एयरपोर्ट के एसेट मोनेटाइजेशन पर चर्चा होगी। साथ ही गोवा के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के एसेट मैनेजमेंट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कोरोना के इलाज में अस्पतालों की ओवर चार्जिंग की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो 2 हफ्ते में इलाज के लिए मास्टर प्लान बनाए। कोर्ट ने कहा है कि इसमें सभी राज्यों की मदद भी ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है। बता दें कि कोरोना में इलाज में कई अस्पतालों के खिलाफ ओवर चार्जिंग की शिकायत मिली थी। लॉकडाउन ने ज्वेलरी सेक्टर की भी कमर तोड़ दी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 74% कमी रही। इन 3 महीनों में सिर्फ 44 टन गोल्ड की ही खपत हुई। WGC के मुताबिक साल की मांग 26 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है। WGC का कहना है कि अनलॉकिंग शुरू होने के बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लौटने की उम्मीद है। आमतौर पर दूसरी छमाही में गोल्ड डिमांड में इजाफा होता है, क्योंकि इसी दौरान त्योहारी और शादी सीजन की शुरुआत होती है। इस साल बेहतर बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता श्रेणी वाले कर्जों की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें नए क्षेत्रों को आसानी से कर्ज मिले, इस पर जोर है। ऐसे क्षेत्रों पर फोकस है जिससे कारोबारी माहौल बढ़े। साथ ही ऐसे क्षेत्रों को भी आसानी से कर्ज मिले जिन्हें अब तक कम कर्ज मिलता था, जैसे कि स्टार्टअप्स को बैंक 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज प्राथमिकता की श्रेणी वाले कर्जों में गिना जाएगा। इसी तरह किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए दिया जाने वाला कर्ज प्राथमिकता की श्रेणी में होगा। अगर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बैंकों से लोन लेता है तो अब 5 के बदले 10 करोड़ रुपए तक का लोन प्राथमिकता वाले कर्जों की श्रेणी में आएगा।
रिटेलर्स एसोसिएशन ने लोकल लॉकडाउन से हो रही दिक्कतों को लेकर गृह मंत्रालय और DPIIT को चिट्ठी लिखी है। एसोसिएशन का कहना है कि कई राज्य लॉकडाउन अनलॉक 4 के नियमों के मुताबिक नहीं है, इससे कारोबारियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। एसोसिएशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल में लोकल स्तर पर लगाए जा रहे आंशिक लॉकडाउन ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। एसोसिएशन ने इस मामले में गृह मंत्रालय से दखल देने की मांग की है। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में बड़े निवेश की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक 7500 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबरों के मुताबिक यदि यह डील सफल हो जाती है तो इस आधार पर रिलायंस रिटेल की वैल्यू 4,03 करोड़ रुपए बनती है। 4,03 करोड़ रुपए बनती है। सूत्रों के मुताबिक अंबानी रिलायंस रिटेल के फंड जुटाना चाहते हैं और कई निवेशकों के साथ संपर्क कर रहे हैं। जापान का सॉफ्टबैंक ग्रुप टिकटॉक के भारतीय कारोबार के लिए बोली लगाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए सॉफ्टबैंक स्थानीय साझेदार तलाश रहा है। सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सॉफ्टबैंक ग्रुप की टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस में भी हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक टिकटॉक की बोली लगाने के लिए सॉफ्टबैंक की रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ कई महीनों से बातचीत चल रही है। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को भारत और अमेरिका ने बैन कर दिया है।